गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से एजुकेशन का प्रोसेस होना चाहिए वो समझते हुए हम लोगों ने सही और गलत डायरेक्शन देखा किसी भी एजुकेशन में जब स्टूडेंट जाता है। तो जो भी यंग चिल्ड्रन होते हैं वो इमिटेट होते हैं, फॉलो करते हैं चीज़ों को देख के, समझ के, और जो यूथ एडल्ट होते हैं वो डिसिप्लिन दिखाते हैं और लर्निंग को जो बच्चों में होनी चाहिए उसको उनके अंदर किस तरीके से करके अपने अंदर से दिखाते हैं। तो यूथ को देख करके यंग चिल्ड्रंस इमिटेट होते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये एजुकेशन का सीक्वेंस है। तो इसी तरीके से यंग चिल्ड्रन इमिटेट होते हैं, फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कोई भी लर्निंग को। एनवायरनमेंट, फैमिली, एल्डर, हर एक के अंदर रिलेशन, कोलैबोरेशन अगर हम रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो वही चीज़ें छोटे भी सीखेंगे। और फिजिकल फैसिलिटीज़ को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी वे में यंगर भी उसको इमिटेट करेंगे। तो यूथ एडल्ट्स के अंदर डिसिप्लिन होना कंपलसरी है। एजुकेशन प्रोसेस में उनके डिसिप्लिन को देख करके, उनके स्किल प्रोसेस को देख करके, प्रैक्टिसेस को, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशंस को देखते हुए यंगर्स उससे इमिटेट होते चले जाते हैं और चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। तो जो कंप्लीट होती है एजुकेशन इस प्रोसेस के थ्रू यंगर्स के अंदर, तो उसमें एक्सीलेंस अचीव होनी कंपलसरी है। एक्सीलेंस चारों लेवल पे, सेल्फ में, फैमिली में, सोसाइटी में और नेचर के रिस्पेक्ट में, सारी चीज़ों को एक्सीलेंस के प्रोसेस तक समझना, यही एंड प्रोसेस है एजुकेशन का। तो हर लेवल पर अकॉर्डिंगली वो पार्टिसिपेट करें, यही रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी रह गए हैं हमारे दिमाग में जो होने चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड। क्या कि सबसे पहले तो एजुकेशन जो एक सीक्वेंस में यंगर्स ने एल्डर से सीखी, वो सीक्वेंस ज़रूरी है और इस हर एक लेवल में होना चाहिए, जिससे कि वो जीवन के किसी भी स्थिति में उस चीज़ को समझ सके और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली अपने को चेंज कर सके। शुरू में भी भगवान श्री राम जब पढ़ने गए थे तो वहाँ पर उनके गुरु ने उनसे कहा था कि आज तुम राजकुमार हो सकता है कभी तुम्हें जंगल में जाके रहना पड़े, तो सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आनी ज़रूरी है, इसलिए वो शिक्षा भी मैं तुम्हें दूंगा। तो ये एक सीक्वेंस होती है बड़ों से छोटों तक पहुँचने का सही डायरेक्शन में। तो आज का समाज उस चीज़ को वैसे ना समझा करके जैसे जीता है वही चीज़ बच्चों में समझाता है और उस चीज़ से बच्चे भी क्राइम की तरफ ज़्यादा मूव करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में समझने में सबसे पहली बात यह है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग का, फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप जो टीचर स्टूडेंट में होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी चाइल्ड बड़े के बिहेवियर को देख करके उसमें डोमिनेंस की भावना को ना देख पाए। एक्सीलेंस जो होती है टीचर की, उसके बिहेवियर में, उसके कंडक्ट में अपने आप स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट को दिखने लगती है और उस चीज़ को समझता है। तो बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है स्टूडेंट की टीचर के प्रति, वो उसकी एक्सीलेंस पर डिपेंड करती है। दूसरा पार्ट ये है कि एजुकेशन के टाइम में जो क्लियरिटी होनी चाहिए कि हर एक के अंदर पोटेंशियल है चीज़ों को समझने की, तो उससे कभी भी एंग्रीनेस या गुस्सा वगैरह हमारे अंदर नहीं आएगा समझाते हुए। कोई व्यक्ति 10 गुना तेज़ समझता है, कोई व्यक्ति उसी चीज़ को 10 बार में समझता है। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे के अंदर दिखाई दे सकती हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे पार्शलिटी नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज़ एक पीनल लॉ कहलाता है कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी पीनल लॉ के अकॉर्डिंग है, टीचिंग के अंदर पेनल्टी की इम्पॉर्टेंस नहीं होती है। अगर हम किसी को पनिश करके एजुकेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र हो पाएगी। पनिशमेंट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग। ये प्रोसेस एजुकेशन का सक्सेसफुल तभी होगा जब चाइल्ड उस चीज़ को समझेगा, रिमेंबर करने के लिए नहीं, अपने अंदर समझ के उतारने के लिए। तो फियर वगैरह चाइल्ड को समझने में बाधक होते हैं। इसके बाद 2 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन और 2 या 3 लेवल पे होती है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि जो एजुकेशन का स्टेप है कि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इट इज़ जो हमारी इम्पॉर्टेंस है टू सी हाउ मच एजुकेशन इज़ टू गिव टू होम, मतलब ये हम समझ सकें कि कितनी एजुकेशन किस पर्टिकुलर पर्सन को देनी है। पूरी की पूरी एजुकेशन हर एक पर्सन को देनी कंपलसरी नहीं है। तो पहला पॉइंट यह है कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट टू डेवलप यूजिंग एज वाइज डिवीज़न। तो एज वाइज डिवीज़न में किस तरीके के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कौन समझ सकता है, वो डिवीज़न होना कंपलसरी है। सेकेंड में परसेंटेज ऑफ द पीपल जो जिस लेवल की एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, और हर एक को हर लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का फील्ड भी बहुत ब्रॉड होता है।
इसी तरह से राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग वाली बात है तो हर एक एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग हैज़ गिवन मच एजुकेशन एज नीड इन द कॉन्टेक्स्ट। जितनी एजुकेशन उसकी ज़रूरत हो उस कॉन्टेक्स्ट में उतनी ही एजुकेशन उसको देनी चाहिए। अच्छा, वेरियस स्ट्रीम में जब हम जाते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि पीपल उसके स्ट्रीम के एजुकेशन को समझें और उसको कैलकुलेट करें। तो एक लेवल के बाद की एजुकेशन ज़रूरत पड़ने पर आगे परस्यू करनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ये नई चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है स्किल के अकॉर्डिंगली। किसी की स्किल ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं, किसी की स्किल कम है। इसी तरीके से फील्ड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम फार्मर को फार्मर की चीज़ें सिखाएंगे और दूसरे कैटेगरी के पीपल जैसे हम चीज़ों को स्प्रेड करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसकी चीज़ें उसको समझाएंगे। तो जैसे जैसी चीज़ें और जैसे जैसे जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट उस तरीके से लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, सेकेंडरी प्रोडक्शन में उसके कम, उसके बाद टर्सरी प्रोडक्शन। जबकि हमारे समाज में आज ये चीज़ें उल्टी ही देखी जाती है। प्राइमरी प्रोडक्शन में सबसे कम लोग लगे हुए हैं और सेकेंडरी टर्सरी प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि एक गलत प्रोसेस है जिससे कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। ये चीज़ें हमें समझ में आना कंपलसरी है। तो इस तरीके से एजुकेशन का प्रोसेस हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम एक चीज़ को कहाँ किसकी इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।